थीम ऑफ मदर्स लव एंड केयर। माँ अपने बच्चों को कैसे पैम्परेशन वर्ड में पालती है, पैराडाइज स्टोरीज एंड ऑल। बच्चे ब्राइट कलर स्केच करते हैं। फर्स्ट बेबी कैसे अपने माँ के साथ कितने दिन अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है। based on this painting and that's it. What about the Manmohan Deswal painting किया? हाँ जी, इज अ नाइस पर्सन। उनके थ्रू मुझे एक नया प्लेटफॉर्म मिला, सो दिस अपॉर्चुनिटी इज ग्रेट टू मी एंड या आई एम हैप्पी फॉर दिस। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे अपने नाम बताइए आपका और पेंटिंग। मेरा नाम मानसी डोभाल है एंड आई एम एन आर्टिस्ट। मेरी जो ये आर्ट वर्क है दिस इज ऑल मेड इन ऑयल और मैं शिव जी से और मेरी जितनी भी आर्ट है सब स्पिरिचुअल है। And besides being a devotee of Lord Shiva, मेरी art is about the growth of humanity and growth of humanity। जो है ये कल्पवृक्ष की तरह हमारा मन, शक्ति, हमारी जितनी भी ख्वाहिशें हम कैसे खुद उसको पूरी कर सकते हैं। एंड जो ये रूट्स हैं ये सब शिव जी के हेयर हैं, स्पाइन, our dreams and ambitions हम किस को पा सकते हैं। शिव जी के मनमोहन जी बहुत ही अच्छे हैं। वो हम सब आर्टिस्ट को यहाँ जोड़ के लाते हैं और वो बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन रखते हैं। थैंक्स टू हिम कि हम आर्टिस्ट को अपनी आर्ट एग्जिबिट करने का एक अच्छा अवसर मिलता है ताकि हम प्रॉपर्ली अपनी आर्ट को शोकेस कर सकें। मेरा नाम आर्टिस्ट जय भारत है। मैं गुजरात भावनगर से हूँ। मेरे जो यहाँ पे पेंटिंग है वो अभी एग्जीबिट किए हैं मैंने। मनमोहन देसवाल जी के एग्जीबिशन में अनुभूति आर्ट एग्जीबिशन है। हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं और अभी इसके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट। ये मेरा पेंटिंग है जो लायन है। लायन का मैंने पेंटिंग बनाया है। उसके अंदर मैंने गुजरात का मैपिंग किया। जो अभी लायन आप देख रहे हो ना, तो वो लायन गुजरात में गीर में आपको देखने को मिलेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और ये दूसरा मेरा एक पेंटिंग है वो भावनगर के आई के ऊपर है, जिसमें मैंने भावनगर का एक तख्तेश्वर मंदिर है वो मैंने दिखाया है अंदर। तो मेरा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे मुंबई में आके और पेंटिंग एग्जीबिशन करते हुए। थैंक यू, धन्यवाद। इधर मैम सेंटर। एक्चुअली मैंने पूरा जैनिज़्म के ऊपर मेरे 3 पेंटिंग की सीरीज़ बनाई है। ये पार्श्वनाथ भगवान जो तीर्थंकर है, ड्यूरिंग हिज जर्नी टू नॉर्मल पर्सन टू अ तीर्थंकर, तो जो भी सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं स्टिल ही इज़ इन द पोजीशन ऑफ मेडिटेशन कि इनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है बाहर के साथ जो भी हो रहा है। ही इज़ ओनली फाउंडिंग इनर सेल्फ, राइट। सेकेंड वन इनका ये जो एलिफेंट इनको पूरा जो भी परेशान करता है तो इस पेंटिंग वो पूरा नॉर्मल हो जाता है बिकॉज इनको कुछ नहीं हो रहा है। और ये यक्ष है जो उनकी रक्षा के लिए है। तो ये पूरा एलिफेंट इनके चरणों में फूल वगैरह रखता है। थर्ड पेंटिंग जो पूरा उनका जर्नी बताता है आफ्टर दीक्षा, कि वो जंगल में कैसे रहे और कैसे उन्होंने ये जर्नी पूरा किया। एक्चुअली यस, उन्होंने उनके जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह है या उनके जो भी बॉम्बे में उनकी जो प्रेस्टीज है उसकी वजह से आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन बिकॉज आई डोंट नो मच मोर फॉर हिम, दैट्स व्हाई। एंड द फोर्थ वन इज़ माई हेरिटेज डोर, वो वहाँ पे है। अच्छा, ओके। वो हेरिटेज डोर जो अहमदाबाद सिटी जो हेरिटेज सिटी है ना, तो उनके जो दरवाजे होते हैं पोल में, तो उसका मैंने क्ले वर्क किया हुआ है, 3D वर्क। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा नाम है प्रियेश दत्त मालविया। बेसिकली मैं भोपाल MP से हूँ मैं, और आजकल मैं बॉम्बे सेटल हो गया। खपोली एरिया में मैं रहता हूँ मैं, वहाँ मैंने अपना स्टूडियो बनाया। तो यहाँ पर कुछ एग्जीबिशन में कुछ स्ट्रक्चर लाया हूँ मैं जो नेचर ने मुझे दिए हैं और उसको कुछ नज़र से मैंने उसको तराशा है और अपना काम प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी जी हाँ सर, उन्होंने जब मेरे स्कल्पचर देखे तो उनने मुझे स्पेशल स्थान दिया और कहा आइए आप एग्जीबिशन लगाइए। मैं मुंबई में मेरा पहला शो है, देखिए क्या रिस्पॉन्स मिलता है। विशाल हरिश्चंद्र देवरूपकर, मैंने DGC किया हुआ है। मेरे 5 पेंटिंग्स के एग्जीबिशन में लगे सभी का इंडियन क्लासिकल डांस, इंडियन आर्किटेक्चर और जो
सिनेमैटिक ट्रायल्स है, बेसिकली उसके ऊपर मैं पेंटिंग और बृहदेश्वर मंदिर है, ऐरावतेश्वर मंदिर है, तो 600 AD में जो प्रोग्रेस हुआ अपना, वो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। बाकी है And I do my work from Kiran Dimple Arts. Kiran Dimple Arts. चारकोल पेंटिंग है ये स्पेशली, और इट्स डिपिक्टिंग लव, प्योर आर्ट ऑफ लव, और म्यूज़िक के थ्रू लव जा रहे हैं वहाँ पे, तो इंसान को समझना चाहिए म्यूज़िक से लव भी बढ़ता है। एक और ये वाला है चारकोल पेंटिंग मल्टीमीडिया मिक्स, और ब्लिस है, थ्रोन ऑफ ब्लिस। जो भी ये पेंटिंग अपने घर लगाए उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। फिल योर लाइफ विद एम्प्टी, फिल योर एम्प्टी वर्ल्ड्स विद लॉट ऑफ लव ऑफ आर्ट ऑफ सोल ऑफ आर्ट। मतलब राधा कृष्णा जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। अपने घर में प्यार लाना है तो राधा कृष्णा को लाओ और खुश रहो। माई नेम इज़ अमृता एंड माई आर्टिस्ट नेम इज़ एमसी। मैं बॉम्बे से ही हूँ और मेरा आर्ट पेज विस्परिंग वॉल्स के नाम पे है सोशल मीडिया पे। ये चारों मेरी पेंटिंग्स है जो अभी तक मैंने कोई एक फॉर्म नहीं किया है। दिस इज़ लाइक 7 चक्रास, अमेज, राइज अबव द केओस। ये क्वारंटाइन टाइम पे बनाया था। राइज अबव ऑल दी हर्ली बर्ली नेवर एंडिंग एक्टिविटीज़ अपना जो लाइफ में होता था उसके ऊपर से उठ के अपने ड्रीम लैंड पे जाइए। ये ब्लेज ऑफ ग्लोरी है, अग्नि एलिमेंट जो होता है वास्तु का। सो इट इज़ लाइक फायर एशेस बर्न आउट होते हैं। सिमिलरली अपने लाइफ में भी वैसा ही होता है। जस्ट लिव योर लाइफ लीविंग योर सॉरोज बिहाइंड। 7 चक्रास तो आपको पता है कैसे होता है। 7 चक्रास अपने बॉडी को अलाइन करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर मनमोहन देसाई, नहीं सॉरी, मनमोहन जायसवाल, वेरी सॉरी. So this is a great platform and the exhibition is on till 26, so please do visit and have a wonderful artist all over here and look all the paintings and watch it. Thank you so much. The famous एक artist थे M.R. Achrekar. At the age of 5 I was attending his classes and I won an exhibition at the Jahangir Art Gallery where I displayed a painting which I called My Home. त्याच्यानंतर शाळेमध्ये maps and geography and all, but I have not really attended any classes. I am a self-taught artist. And 30 वर्षानंतर 2000 मध्ये मी असे थोडे पेंटिंग्स केली. पण आता मला आता मागच्या महिन्यात ऑक्टोबरमध्ये मनमोहन जयस्वालने मला इन्व्हाइट केलं. तिथे त्यांची ओळख आली. A friend of mine introduced me to him and I displayed some of my paintings by default. So I'm more interested in heads, something related to the human body. Yes. Now this painting of mine, I was inspired by a photograph in a magazine. There was an article on phobias. म्हणजे आपल्याला various phobias असतात. Fear of heights, fear of being in an enclosed, closed space. So I sort of, I developed my own ideas and I made this painting. It's like a fetus in a confined space and I've called it introspection. This other one, I'm fond of heads. This is, I've called it moksha. It's kind of a liberation. Many girls nowadays, they suffer acid burns due to Raj and all that. So then after that, they come out of it. They're liberated. And this one is an abstract. I love to do abstract. I don't know how the painting evolved. I don't decide. म्हणजे पहिल्यापासून मी डिसाईड नाही करत की मी काय पेंट करते. The painting just evolves as I start painting. So different people see it as something else. Now this I see as figures in a rain with a small dog out here. So I hope to do. Now I'm really thrilled about displaying, and Mr. Jaiswal has invited me and I'm really happy that I'm displaying my paintings after so long. Thank you. मेरा नाम करू मेहता है और मैं बचपन से पेंटिंग बनाती आ रही हूँ. जस्ट ए हॉबी. मैंने कभी प्रोफेशनल नहीं किया है, बट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट एंड डिस्प्ले माय आर्ट. एंड आई लव पेंटिंग, आई लव कलर्स एंड आई लव हैप्पी फीलिंग. This is a fish. I am a Piscean and I connect with this. So I made this dancing fish. And these are the
throwing colors and some energy in that, positive energy, which I feel everywhere around myself during my holidays, during my journey of life. I feel happy and I do happy colors. Thank you. अच्छा, मेरा नाम है तेजश्री गणेश वाघ और ये है गणपति का मेरा एक्चुअली फर्स्ट एग्जीबिशन है। सो मैंने मेरा अपना एग्जीबिशन गणपति के पेंटिंग से स्टार्ट किया और फिर ये फ्लावर्स का बनाया मैंने और यहाँ पे ये सीनरी का क्या पेंटिंग में क्या है? पेंटिंग में एक्चुअली मेरे को ये मेटेलिक लुक देना था। मतलब मैं ऐसे पेंटिंग्स बनाती हूँ जो पेंटिंग से बाहर निकल आए और अपन को फील हो सके ऐसा। और मनमोहन जी का या सर मनमोहन जी सर तो बहुत मतलब ग्रेट है, उन्होंने ही अपॉर्चुनिटी दिया है। सो थैंक यू। कैसी रुचि आपकी है ये क्या करना? हाँ, मतलब बचपन से ही हॉबी है मेरी ये। सो बचपन से ही करते आ रही हूँ। अभी सर ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी एग्जीबिशन की, इसलिए फिर फर्स्ट टाइम। थैंक यू। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और आज मनमोहन जी ने जो सब आर्टिस्ट को एक स्टेज दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है और सब आर्ट में कुछ न कुछ तो ऐसी चीज़ है कि ऐसे लग रहा है कि वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा आर्ट किया है, वेरी ब्यूटीफुल। और मनमोहन जी को खास कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहती हूँ कि सब आर्टिस्ट को एक स्टेज पे उन्होंने साथ में खड़ा किया है। Hi, my name is Nisha Gupta. I have just founded an art council, a South Asian art council, and I have worked in London in the art galleries. I've studied from Sotheby's, London, and today Jaiswal ji has called me, and I think he has done a brilliant job with all the artists. Getting so many artists on one platform is not easy, and especially the type of artists that he has got. सब एक से एक different, सब एक से एक unique, and getting on one stage is, I think, not a very easy job. So I would like to congratulate him. एंड होपफुली हम साथ में एक दिन काम करें, इंडियन आर्ट को इंटरनेशनली लेकर जाए सबकी सहायता से। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। I'm Snehal Mazumdar, the president of the Indo-US Cultural Council. They say that a picture is worth 1,000 words, but not all words constitute poetry. So I should congratulate Mr. Manmohan Jaiswal because today this exhibition is like a collection of poetry. Congratulations to all the artists as well. A big congratulations to Manmohan ji. I love the way he puts all the artists together and he gives platform to these upcoming artists. He's got this art of choosing artists and giving them space and importance and a platform. It's very important in this day and age. And as my friend rightly said, you know, a picture can say a million words, and every artist is so different. There's a lot of meaning behind all this art. I do collect a bit of art, and I don't know that much, but from what I've learned a lot from all the art exhibitions Manmohan ji has put together, and I wish him all the very best and congratulations. And he's a beautiful human being. This is all social work by giving a platform which is for upcoming artists. They need this, and I wish him all the very best. Thank you. Thanks for always having me here. All the best and Merry Christmas. Thank you, ma'am. Thank you. एक यंगेश जो 11 साल की बच्ची है उसके लिए प्राकृतिक केसरी करके, तो उन्होंने भी अपनी मेहनत से बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। उनकी मदर है जो शीतल केसरी जी, वो खुद भी एक फैशन डिज़ाइनर में से एक पेंटिंग की प्रेरणा हुई, तो वो भी अच्छी पेंटिंग बना रहे। तो कलाकृति की जो देवी हैं उन्होंने उन पर खास आशीर्वाद रखा है। मैं सारे लोगों को दिल से शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यहाँ पे एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाने के लिए मनमोहन जायसवाल जी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अयूब खान है, मैं फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हूँ।
कई फिल्में बना चुके हैं। कला से तो मुझे बहुत ही प्यार है बचपन से, शायद इसीलिए मैं इस क्षेत्र में हूँ। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम मैं ऐसे ही एग्जीबिशन में आया तो भी मनमोहन के प्यार ने मुझे खींच लाया। उन्होंने कई बार मुझे इनवाइट किया कई जगह पर, बट मेरे पास वक्त नहीं होता था तो मैं नहीं आ सकता था। इस बार फ्राइडे था, फ्राइडे को मैं काम नहीं करता, फ्री होता हूँ, तो मैंने कहा आज से मैं पक्का हूँ। और आगे मुझे खुशी हुई, पेंटिंग्स को मैंने तरह तरह की देखी तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी यंग जनरेशन, और ख़ास करके तुलसी का पेंटिंग सभी को अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँगा कि और लोग भी ऐसे ही काम करें और ऐसे ही एग्जीबिशन रखे जाएं ताकि लोग आएँ देखें और पेंटिंग्स खरीदें, सिर्फ देखें नहीं। अगर खरीदेंगे तो उन लोगों का और मनोबल बढ़ेगा, और जो खरीदेंगे वो अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे तो वो भी आते जाते देखेंगे तो उनको भी लगा कि नहीं हो रहा है, हमें भी कुछ करना चाहिए। और ऐसे लोगों को उससे प्रोत्साहन भी मिलता है और हमें ये काम करना चाहिए। हमारे सारे लोग जितने मेच्योर लोग हैं उनको ये काम ज़रूर करना चाहिए, तभी हमारी यंग जनरेशन आगे आएगी, उनकी हिम्मत और बढ़ेगी, आगे और अच्छा काम करेंगे। तो सब मिला के बस ये है कि अच्छा लगा। और मनमोहन की कोशिश हमेशा अच्छी है। कई बार उसने गुलजार साहब को भी पेंटिंग बना के दी है, जो कि मेरे गुरु हैं। कई साल गुलजार साहब को असिस्ट कर चुका हूँ। उन्होंने मुझे बताया था, फोटोग्राफ भेजे थे कि गुलजार साहब की तस्वीर बना के उन्हें भेंट करी, और गुलजार साहब भी बहुत खुश हुए। और भी अच्छा काम करते होना भी चाहिए। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, गेस्ट बनाने के लिए, और मैं आके खुश My name is Prakriti and I make paintings. I make realistic paintings and digital paintings too. One of my best one is the Rana playing the guitar and the Krishna playing the tabla. मेरा गजरा है, मैं भूमि के व्यवसाय से जुड़ी हूँ, एक्चुअल होम मेकर हूँ। मनमोहन जी के साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ, और ये जो सब आर्टिस्ट को जो ये प्रोत्साहित कर रही सबसे बड़ी अच्छी बात है। और आज उन्होंने इतनी छोटी बच्ची को देखी, इतनी 11 साल की बच्ची को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, तो आगे भी ऐसा काम करते रहे, ऐसी मेरी बहुत ढेरों थैंक यू। अनुभूति मीन्स एक तो अनुभूति अपने युवावस्था में पदार्पण कर रही है, सबसे बड़ी बात है। ये मनमोहन जी की 18वीं प्रदर्शनी है जो उन्होंने चित्रकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। और इसका नाम मुझे बड़ा सुंदर रखा, अनुभूति, क्योंकि इंसान जब अपने अंदर अनुभूति महसूस करता है तब या तो कविता लिखता है या वो पेंटिंग बनाता है या कुछ भी कार्य, बिना अनुभूति के वो काम ऐसा होता है जैसे कि हम शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है। तो ये अनुभूति जिसे मैंने देखी कि यहाँ पर जितनी भी चित्रकला है बहुत ही सुंदर है। लोगों ने अपने मन से एक एक चित्र को जिस ढंग से बनाया है, और हो सकता है कि जिस समय वो बना रहे थे वो सोच कुछ रहे थे लेकिन उनमें से निकलता कुछ और है, क्योंकि यही कलाकार की निशानी होती है कि वो हमेशा अपने विचारों में गुम रहता है। एक कवि हो आप, इस पेंटिंग को लेकर कोई कविता याद आ रही है? चार लाइनें बोल लीजिए आप। मोहक मधुर सुंदर चित्रकला से मन को लुभाए हो, इस प्रांगण में बैठे लोगों पर जादू चलाए हो, बौद्धिक कलाओं से भी हंसा ये आंगन है, और सभी कलाकारों की इस कला को मेरा अभिवादन है, मेरा अभिवादन है। मनमोहन जी के इस कार्य को क्या कहेंगे आप? ये जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत मतलब एक सुंदर कार्य कि हम में से हर इंसान का ये कर्तव्य होता है कि हमारे पास जो कुछ है उसको हम समाज को दें। अगर हम प्रतिभा को बाहर लाने में सक्षम हैं और हम प्रतिभा को बाहर लाएं तो ये समाज के प्रति एक छोटा सा ऋण चुकाने की हम कोशिश करते हैं। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर आपको कुकिंग आता है, आपको सिंगिंग आता है, आपको नृत्य आता है, तो कोशिश करें कि अपने आसपास वाले लोगों को आप सिखा सकें। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मीन्स पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारी कला को हम दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों तक ले जाएं। तो मनमोहन जी ने भी कि कितने कलाकार छुपे हुए थे, तो इन्होंने जब से पेंटिंग का ये शुरू किया है तब से कितने कलाकार बाहर आए हैं। तो हम ये बहुत बड़ी बात है समाज के लिए, और मैं चाहूँगी कि हम मनमोहन जी के लिए एक बार तालियाँ बजाएँ कि इन्होंने बहुत सुंदर कार्य
किया है, बहुत सुंदर आयोजन करते हैं और एक ही मंच पर इतने सारे लोगों को मिलाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम समाज को आपस में जोड़ रहे हैं और ज़रूरत है कि आज हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ें। हमारे देश को, जो कि हमारे मोदी जी कर ही रहे हैं, विश्व गुरु की तरफ ले जा रहे हैं, तो हम सब उनका इसमें सहयोग करें और हमारा देश, मैं कहती हूँ 2023 में विश्व गुरु जरूर बनेगा। जी मोहम्मद, आप क्या कहेंगे सर एग्जीबिशन के बारे में, कैसे सोचा? और 18 साल हो गए आपको सर अनुभूति के बारे में? हाँ, तो नहीं 18 साल नहीं, मैं 13 साल में, बट ये 18वां एग्जीबिशन जैसे। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इस बार भी 2-3 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार प्रदर्शनी लगाई है। एक स्वरूप डॉक्टर है, जो खुद भी एक डॉक्टर है, उनकी हॉस्पिटल है, बट वो करीबन 70 ईयर हो गए, बट उन्होंने कभी डिस्प्ले नहीं किया। मुझे एक बार उषा मंगेशकर जी ने बुलाया था, उन्होंने बोला मैंने ज़िंदगी में पेंटिंग बहुत बनाया बट एक भी एग्जीबिशन नहीं किया, क्योंकि उनको सिंगिंग कैरियर भी था। तो उनको भी हम एक बार सोचे बट उनके साथ नहीं कर सके, क्योंकि लड़की है यहाँ पे प्रकृति।